लेकिन गीता में भगवान ने बताया कि संसार के सुख से स्वर्ग का सुख ऊंचा जरूर है, लेकिन वो नित्य नहीं है। एक तो स्वर्ग सुख भोगने के लिए पहले पुण्य का एडवांस में किराया जमा करना पड़ता है, तब स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। इसलिए पुण्य कर्म करते रहो, और जैसे जैसे स्वर्ग सुख का भोग करोगे तुम्हारे पुण्य खर्च होते चलेंगे, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, और जैसे ही पूरे पुण्य क्षीण हो जाए तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। फिर से मृत्युलोक में आएंगे, और मृत्युलोक में आएंगे तो वो लोग बिल्कुल दरिद्र या दुखी होकर के आएंगे, ऐसा नहीं। वे लोग पृथ्वी में आने के बाद भी थोड़े समय तो पृथ्वी के लोगों के कंपैरिजन में बहुत सुखी होते हैं। क्यों? अच्छे घर में, श्रीमंत परिवार में पैदा होते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, ये भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ग में से आए हुए पुनः पृथ्वी पर लौटे हुए जीवों का जो जीवन स्तर है थोड़ा ऊंचा होता है। अमेरिका में 5 साल जा करके रह लिए, पैसा कमाए, वीजा खत्म हो गया या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, वापस आना पड़ा, तो जैसा गया था वैसा ही थोड़ा रहेगा। फिर इंडिया में आकर के पहले कच्चे मकान में रह रहा था, 5 साल में इतना कमाया कि पक्का मकान हो गया, अब एक मोटर कार भी है, बढ़िया वाला बैंक बैलेंस। तो स्वर्ग से जो पुण्य क्षीण होने के बाद आते हैं तो वे कंपैरेटिवली सुखी होते हैं। स्वर्ग वाला सुख नहीं, लेकिन फिर भी संसार में वेल टू डू होते हैं। अब जिन्होंने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, प्रारब्ध के अनुसार फिर वो यहीं जन्म लेते हैं, यहीं पैदा होते हैं। तो क्यों एक गरीब के झोंपड़े में पैदा होता है और क्यों एक बड़े धनवान परिवार में जन्म लेता है? ऐसा क्यों है? और नियम यह है कि जो कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। देयर इज रीजन बिहाइंड इट। अकारण कुछ भी नहीं होता। प्रीपेड कार्ड, सिम कार्ड बैलेंस खत्म हो गया, आउट गोइंग अब नहीं कर सकते, इनकमिंग चालू रहेगा थोड़े समय। तो स्वर्ग से जो आए हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन उनके जीवन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा उस प्रकार का होगा। पता चले ये स्वर्ग से लौटे हुए हैं। हाँ, अमेरिका रिटर्न है, फर्क तो पड़ता है ना। एक बार विदेश जाकर पैसा कमाकर जो आया है तो फर्क पड़ता है। तो ये स्वर्ग से लौटे, पता तो चलेगा। अच्छा, तुम्हारा व्यवहार भी थोड़ा, क्योंकि स्वर्ग में रह करके लौटे हो ना, तो देवों वाला हो जाएगा। एलिट ग्रुप के लोग होते हैं।
भद्र समाज के लोग, उनकी भाषा, उनके व्यवहार की शालीनता, एक डिसिप्लिन, आदि आदि सब बातें ये बतलाती है कि ये शालीन व्यक्तित्व है। तो एक बार 5-10 साल वहां रह करके जो आया है, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें फर्क दिखेगा ही, उसकी सोच में भी फर्क दिखेगा। तो जो कर्म मार्ग के लोग हैं वे सुख चाहते हैं, जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वे आनंद चाहते हैं। भक्ति वाला आनंद चाहता है, तो कर्म मार्ग वाले सुख चाहते हैं, भक्ति मार्ग वाले आनंद चाहते हैं, और जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वे सब से मुक्त होकर के शांति चाहते हैं। उन्हें शांति मिलती है। तो शांत स्वरूप परमात्मा का अनुभव ज्ञानी करता है, आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव भक्त करता है। सुख राशि श्री हरि की कृपा कर्म मार्ग वाले पर उतरती है। तो नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति परमात्मा के साथ जुड़ने से ही संभव है, क्योंकि भगवान सुख राशि है, आनंद सिंधु है, शांति प्रदाता, स्वयं शांत स्वरूप है।